देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ डिवीजन या नंबर ऑफ जनरेशन, कितने जनरेशन तक डिवाइड करेगा। तो टोटल टाइम बाय डिवीजन टाइम, टोटल टाइम आपका क्वेश्चन पेपर में गिवन है 180 मिनट्स। एक बार डिवीजन कितना टाइम में होता है, 20 मिनट्स। तो नंबर ऑफ जनरेशन निकल गया 9। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया का फॉर्मूला निकाला 2 पावर n, वेर n इज नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, n इज नंबर ऑफ जनरेशन। अब फिट कर दीजिए, अब बच्चा फिट कर दीजिए, आ जाएगा। यानी कि 2 का पावर कर देना 9, और आप लोग स्मार्ट अगर बच्चा हो तो 9 2 पे पावर 9 कितना होता है, यानी 2 इंटू 9 टाइम्स कर दीजिए। आंसर जहां तक याद है मुझे बच्चा 512 हो जाएगा। आंसर बच्चा 512 आ जाएगा। ठीक है, 512 आ जाएगा, आसान। तो मैं एक प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, बहुत ध्यान से बनाना। क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लो एक बैक्टीरिया बच्चा 30 मिनट्स में डबल होता है। क्वेश्चन में क्या बोला, 30 मिनट्स। जनरेशन टाइम कितना है, 30 मिनट्स में डबल होता है। 20 मिनट्स नहीं बोल रहा हूं, 30 मिनट्स। पहला क्वेश्चन ये अच्छे से नोट कीजिए, 30 मिनट्स बोला। मैंने फ्लास्क के अंदर में बैक्टीरिया को डाल दिया, और चला गया बच्चा हॉलीवुड मूवी देखने, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवी देखने के लिए। हॉलीवुड मूवी थोड़ी छोटी होती है, 2 घंटे की, 2 आवर की, यानी 120 मिनट की। तो जब मैं मूवी फिनिश करके आऊंगा, कंप्लीट करके आऊंगा, तो इस फ्लास्क के अंदर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे, नंबर कितना होगा। चलिए बनाइए आंसर बताइए। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला आपको पूरा बता रखा है, ठीक है। कैसे सर, अरे अब बताना थोड़ी है, अब तुम लोगों को करना है। नंबर ऑफ जनरेशन निकाला सभी ने, नंबर ऑफ जनरेशन निकाला। हाँ सर, नंबर ऑफ जनरेशन का क्या फॉर्मूला था सर, टोटल टाइम 120 मिनट्स, जनरेशन टाइम कितने मिनट में डिवाइड होता है, डिवीजन टाइम 30 मिनट, 30 मिनट्स। तो नंबर ऑफ जनरेशन बच्चा 4। नंबर ऑफ बैक्टीरिया का क्या फॉर्मूला बताया, 2 पावर n का वैल्यू 4, 2 पे पावर 4, 2 इंटू 2 हो गया। सभी से सॉल्व हो गया, टेंशन नहीं है, बन गया, सभी को आ गया ना सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करोगे, क्या आप ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ कीजिएगा, नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा। चलिए आसानी से बन जाएगा, ठीक। चलिए वो एम्स वाला भी सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1 मिनट्स वाला। तो सबसे पहले आप बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले बच्चा टाइम जरूर देख लीजिएगा, टाइम कितना गिवन है वो अच्छे से देखिएगा, टाइम जितना भी गिवन होगा अच्छे से देख लीजिएगा। फिर जनरेशन टाइम कितने मिनट्स में वो डबल होता है, जनरेशन अपने आप को डबल कितना करता है, वो टाइम को नोट कर लीजिएगा। फिर फार्मूला पे सेट करके आसानी से निकाल दीजिएगा। चलिए ठीक है, स्मार्ट बच्चा हो कर भी लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाए, ध्यान से। अब बच्चा हमें बैक्टीरिया को देखना है माइक्रोस्कोप में, हम कैसे देखें। तो एक साहब थे बच्चा जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, साइंटिस्ट साहब का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। ये बेटा किलोग्राम नैनोग्राम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने एक टेक्निक दिया जिसका नाम है बच्चा ग्राम स्टेनिंग, हम लोग लैब में इस टेक्निक को आज भी यूज करते हैं। अगर बैक्टीरिया देखना है ना तुम्हें बच्चा लैब में ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा, अब बैक्टीरिया को लैब में माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखिएगा। ये बच्चा क्लास 11th में लैब में 11th में भी कराया जाता है, और जब आप चले जाइएगा मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस में, वहां भी कराया जाएगा। हर जगह बच्चा बहुत बेसिक सा होता है। हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखते हैं कलर के बेसिस पे, तो इसी को नाम दिया गया बच्चा ग्राम स्टेनिंग। कैसे करते हैं एकदम स्टेप वाइज सीखिएगा, लैब में कैसे करेंगे समझिए, तब तो आसानी से याद हो जाएगा। स्टेप वाइज कैसे करते हैं ध्यान से सुनो, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे,
आप क्या कीजिएगा बच्चे लोग, एक आप ले लीजिएगा ग्लास का स्लाइड, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो एक ग्लास का स्लाइड नहीं रहता, उसी के ब्लड ऊपर करवर के चेक करते हैं, तो ये ग्लास स्लाइड लिख देता हूं, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, ये बहुत सिंपल सा चीज। अब इस ग्लास स्लाइड के ऊपर में आपको बच्चा बैक्टीरिया को स्प्रेड कर देना है, यानी यहां पास है ग्लास स्लाइड, इसके ऊपर में बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दीजिए। सर बैक्टीरिया कहां से मिलेगा, दही है ना, दही को स्प्रेड कर दो। नहीं तो सिंपल तरीका बता रहा हूं बच्चा, मिट्टी ले लो, मिट्टी के अंदर में लाखों बैक्टीरिया हो, एक चम्मच मिट्टी में बेटा लाखों बैक्टीरिया हो, मिट्टी को निकालिए बॉटल में डाल दीजिए, मिट्टी को लीजिए रात में बॉटल में डाल दीजिए, पानी है थोड़ा सा, लाखों बैक्टीरिया है पानी में डिजोल्व हो गए, लाखों बैक्टीरिया पानी में डिजोल्व हो गए, मिट्टी भारी था नीचे बैठ गई। अब पानी में आपके वाटर में बचा बैक्टीरिया डिजोल्व हो गया है, घुल चुका है, उसमें लाखों बैक्टीरिया, उसका बच्चा 1 ml ले लीजिए, 1 ड्रॉप बच्चा 1 ड्रॉप ले लीजिए और इस ग्लास स्लाइड पे डाल दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। तो स्प्रेड कर दिया आपने, ये देखिए आपने स्प्रेड कर दिया, चारों तरफ से बैक्टीरिया स्प्रेड हो गए, स्प्रेड हो गए, आया समझ में। लेकिन हो सकता है बैक्टीरिया बेटा गिर जाए नीचे, पानी है ना, लिक्विड है ना, स्लाइड किया निकल जाए, तो नीचे से बेटा हीट दे दीजिए, नीचे से बेटा लाइटर जला दीजिए, माची फाची जला दीजिए, या तुम्हारे घर में गैस चूल्हा होगा, गैस चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, गैस चूल्हे पे रख दीजिएगा, तो बेटा हीट के चलते ये सारा बैक्टीरिया स्लाइड में बेटा फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। सर बैक्टीरिया तो मर जाएगा, अरे मरने तो ना, टेंशन काहे के लिए ले रहे, हम ग्राम स्टेनिंग में जिंदा बैक्टीरिया मरे बैक्टीरिया नहीं पढ़ रहे, हम उसका कंपोजिशन पढ़ रहे, कैसा उसका बनावट है वो पढ़ रहे। क्लियर है। सबसे पहला स्टेप, टेक द स्लाइड, उसके ऊपर में आप बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दीजिए ग्लास स्लाइड पे, ठीक है, और नीचे से थोड़ा हीट दे दीजिए कि वह वहां पास चिपक जाए। मैं लैब का टेक्निक बता रहा हूं जिससे आसान हो जाएगा तुम्हारा। चलिए तीसरा बच्चा, इसके ऊपर में अब आप डाई यानी बेटा कलर, इसी को हम स्टेन कहते हैं, इसी को हम बच्चा स्टेन कहते हैं, स्टेन मतलब कलर, हम यहाँ पर स्टेन यूज करेंगे, कलर यूज करेंगे, जिसका नाम है बच्चा लोग लैब में आपको मिलेगा क्रिस्टल वायलेट, ये वायलेट कलर का होगा, मिल जाता है, आप 1-2 ड्रॉप इसके ऊपर डाल दीजिएगा, 1-2 ड्रॉप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप, यानी आप थर्ड में आए, इसके बाद में आप क्या कीजिएगा, यहां पर क्रिस्टल वायलेट डाला, थोड़ी देर बाद बच्चे उसके ऊपर में डालिएगा आयोडीन सॉल्यूशन, आप आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दीजिए, I2 मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। पहले क्या डाला था, क्रिस्टल वायलेट, अब क्या डाला, आयोडीन। तो बच्चा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, वहां जाके क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, CBI। सर ये क्या है, CBI तो सुना था, अरे कुछ नहीं है, अरे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। पहले हमने डाला क्रिस्टल वायलेट, हाँ, उसके ऊपर में आयोडीन डाला, हाँ, तो दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना दिए, इसका नाम दे दिया क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जो सेल वॉल में जाकर के बैठ गया कॉम्प्लेक्स। अब समझ में आया। अब आप इस स्लाइड को बच्चा, इस स्लाइड को देखिए ले जाकर के माइक्रोस्कोप में, सारे बैक्टीरिया आपको पर्पल कलर या वायलेट कलर के दिखेंगे, सारे बैक्टीरिया पर्पल और वायलेट कलर के दिखेंगे, याद हुआ, सारे पर्पल और वायलेट कलर के दिखेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वॉशिंग, यानी आपको वॉश आउट करना है, धोना है। वॉशिंग मतलब धोना, वॉश आउट करना। सर पानी से धो देंगे क्या, ये ले और पानी से धो देंगे क्या?
धोने के लिए बच्चा लोग, धोने के लिए हम लोग या तो इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे, इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे, इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे, या तो बच्चा एसीटोन यूज करेंगे, या तो बच्चा हम यूज करेंगे एसीटोन, या तो इथाइल अल्कोहल या तो यूज करेंगे एसीटोन। ठीक है, ध्यान से सुनो, उसे वॉश आउट कर दिया। जो बैक्टीरिया वॉश आउट करने के बावजूद भी हमने धो दिया, डाला, एक बार धोया, दो बार धो दिया, जो बैक्टीरिया वॉश आउट करने के बाद धोने के बावजूद भी अपने कलर को मेंटेन रखेगा, अपने कलर को मेंटेन रखेगा, उसे बच्चा हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। और जिसने बच्चा धोने के बाद इथाइल अल्कोहल डालने के बाद अपना सारा कलर निकाल दिया, अपना सारा कलर निकाल दिया, सारा कलर को निकाल दिया, तो बेटा कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया तो हमें दिखेगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं। जिसने कलर को हटा दिया ग्राम नेगेटिव, लेकिन वो तो दिखेगा ही नहीं, हमें ग्राम नेगेटिव तो दिखेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग एक अलग सा एक काउंटर स्टेन डालेंगे। हमें तो देखना है ना, बैक्टीरिया कलरलेस दिखेगा तो पता कैसे चलेगा बैक्टीरिया है या नहीं। ये तो बेटा वायलेट कलर का दिख रहा है तो पता चल गया पॉजिटिव, निगेटिव वाला का तो कलर ही चला गया। तो हम यहाँ पर काउंटर स्टेन डालेंगे, काउंटर स्टेन डालेंगे, क्योंकि हमें कलरलेस पार्ट को भी तो देखना है ना। उसका नाम है बच्चा सैफ्रानीन। ये आपको लैब में दिख जाएगा, शायद आपने कभी देखा भी होगा। पिंक कलर का दिखता है, पिंक हल्का रेड कलर का दिखता है, वो डाल दीजिए। और लास्ट आप बता रहे, लास्ट बच्चा, अब आप ये वाले जो ग्लास स्लाइड था उसको वापस से देखिए, कहाँ, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखना है। जो बच्चा बैक्टीरिया पर्पल पर्पल वायलेट कलर का दिख रहा है, पर्पल वायलेट कलर का दिख रहा है, यानी वो ग्राम पॉजिटिव है, उसने अपने कलर को मेंटेन रखा है। और जो बच्चा पिंक कलर का या हल्का रेड कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का या रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है उसने अपने कलर को छोड़ दिया था, कलरलेस हो गया था। हमने उसे भी देखने के लिए एक स्टेन नया डाला, सैफ्रानीन। तो ये बच्चा जो दिखा रेड और पिंक कलर का वो ग्राम नेगेटिव, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ग्राम पॉजिटिव। हम आसानी से स्लाइड पे देख सकते कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसी टेक्निक को बच्चा ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं ना। फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। एक स्लाइड ले लीजिए, ऐसे ही होगा, स्लाइड ले लिया, उसमें बच्चा बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। अच्छे से नहीं चिपक पा रहा है, हीट करिए, नीचे से हीट दीजिए, तो जिससे ग्लास से चिपक जाएगा, हो गया। इसके ऊपर बच्चा कुछ हम सॉल्यूशन डालेंगे, स्टेन डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट, 1-2 ड्रॉप डाला, क्रिस्टल वायलेट वायलेट कलर का होगा। थोड़ी देर के बाद आयोडीन डाला, तो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन मिल गया, बना एक कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये सेल वॉल में बेटा चिपक गया, सेल वॉल में चिपक गया। अब हमने उसे धोने के लिए इथाइल अल्कोहल डाला, या तो एसीटोन डाल सकते। तो जो कलर को, जो क्रिस्टल वायलेट को मेंटेन रख लिया, तो ब्लू कलर ही, पर्पल कलर का वायलेट कलर का ही दिखेगा, तो हो गया पॉजिटिव। और जिसका सेल वॉल अलग नेचर का था, थोड़ा डिफरेंट होगा, उसने अपने कलर को छोड़ दिया, उसने अपने कलर को छोड़ दिया, निकल गया, तो तब तो बेटा कलरलेस हो गया, तब तो दिखेगा ही नहीं। तो हमने एक नया स्टेन डाला, सैफ्रानीन, सैफ्रानीन डाला, तो जो भी नेगेटिव वाला है उसने बेटा उस कलर को पकड़ लिया, उस कलर को पकड़ लिया, तो वो कैसा दिखेगा, पिंक कलर और रेड कलर। अब हम माइक्रोस्कोप में देखें, जो बच्चा पर्पल वायलेट कलर का है पॉजिटिव है, जो पिंक कलर रेड कलर का वो बच्चा नेगेटिव है ना। तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, शायद चलो गूगल पे मिल जाए तो ठीक है, गूगल चलो देख लेना, दिख जाएगा। एनिमेशन देख लीजिएगा, इमेज देख लीजिएगा आज जाकर के,
ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो मेरे वैसे यहाँ तक क्लियर है सभी को क्लियर होना चाहिए। सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है बेटा? सेल वॉल के कंपोजिशन पे ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये पार्ट, लेकिन पढ़ लीजिए बहुत काम आएगा, क्योंकि पुराने प्रीवियस ईयर में, पहले के सालों में क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तो बस ये दिया है ग्राम पॉजिटिव सेल वाला अलग, नेगेटिव का अलग। तो बोला सर दोनों तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बनना है, तो फिर अलग कैसे हो गया? हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बच्चा ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव। ध्यान से सुनिए। पहले बच्चा दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लेयर का होता है। ये अगले क्लास में आपका टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल में पढ़ाना। ये क्या बना रहे सर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगले क्लास में मेम्ब्रेन समझ में आएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक लेयर बनाया, ये एक और लेयर बना दिया, बाई लेयर के हो गए। सर ये क्या बना रहे हो? 2 पैर है, एक हैंड है, ऐसा कुछ बना रहे हो? छोड़ दो ना, अगले क्लास में पढ़ेंगे ना। ये हो गया बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा, ग्राम नेगेटिव में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होगा। सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किस चीज से बना होता है? अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चा, लिपिड एंड प्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन से। अगले क्लास में यही टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया, लिख देता हूं पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बच्चा सेल मेम्ब्रेन। हम लोग डिटेल से अगले क्लास में पढ़े। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल है बच्चा, देखिए किस चीज से बना है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन। ऐसे बच्चा 70 to 80 लेयर है, 70 to 80 लेयर है, 70 to 80 लेयर है। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन के मोटी लेयर है, देखिए बहुत सारा लेयर बना देते। किसका है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिव में भी पेप्टिडोग्लाइकेन है, लेकिन बेटा पतला लेयर है, ओनली 2 to 3 लेयर, ओनली 2 to 3 लेयर। तो पहला डिफरेंस याद हुआ। ग्राम पॉजिटिव में म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन को शॉर्ट में पीजी कह दो बच्चा, पीजी पेप्टिडोग्लाइकेन, पीजी पेप्टिडोग्लाइकेन। तो एक जगह पे थिन लेयर है, एक जगह पे बेटा थिक लेयर है, डिफरेंस याद हुआ, ठीक। सेकंड, ग्राम नेगेटिव में ये तो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ही, एक और मेम्ब्रेन आ गया, एक दूसरा मेम्ब्रेन और आ गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में इसलिए इसे कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही ग्राम नेगेटिव में, एक और मेम्ब्रेन आ गया जिसे कहते हैं ओएम, आउटर मेम्ब्रेन। ये एब्सेंट, ये बच्चा ग्राम पॉजिटिव में नहीं होगा। आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगा ना, उनके सेल वॉल में ही एक आउटर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? लिपिड के। अब इस लिपिड के ऊपर में बच्चा कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर आ गया। ये शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का थिक कवरिंग बन गया। तो यहां पर एक मोटा सा बच्चा कार्बोहाइड्रेट का एक कवरिंग बन गया, इसे कहते हैं एलपीएस। सर एलपीएस का फुल फॉर्म, ये लिपिड के ऊपर में शुगर है, सैकेराइड मतलब शुगर, इसलिए इसका नाम एलपीएस का नाम बच्चा लाइपो। लिपिड के ऊपर है ना, लाइपो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का स्पेलिंग फिर से लिख देता हूं, टेंशन मत।
पॉली, POLY पॉली, SACCHARID, चलो टेंशन नहीं लेंगे। पॉलीसेकेराइड केवल निगेटिव। ध्यान से सुनना सर, ग्राम निगेटिव में देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में बच्चा, बीच में गैप है, गैप है। इसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में भी कुछ गैप है। इस गैप का नाम है बच्चे लोग, इस गैप का नाम है पेरी प्लाज्मिक स्पेस। स्पेस मतलब गैप, पेरी प्लाज्मिक स्पेस, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। यहां पर गैप है, ये गैप है, इसका नाम है पेरी प्लाज्मिक स्पेस, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। सर ये क्या काम करता है? इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर बच्चे कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जैसे ही तुम बैक्टीरिया को मारना चाहते हो, बैक्टीरिया को मारना चाहते हो, तो हम लोग एक केमिकल देते हैं। इस केमिकल का नाम होता है एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट है, बैक्टीरिया को मारना चाहता है, बैक्टीरिया को मारना चाहता है, हमने दिया एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स कहां जाएगा? पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, वहां एंजाइम्स है, उस एंजाइम से उसे तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा बच्चा, तोड़ दिया जाएगा। एंटीबायोटिक्स ही टूट गया, एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहा है, वो तो डिग्रेड हो गया। तो ये बच्चा एंटीबायोटिक्स को ही डिग्रेड कर देगा, तो जल्दी मरेगा नहीं, जल्दी मरेगा नहीं, इसलिए हमें आसानी से डिजीज कॉज कर देता है। इसलिए निगेटिव वाले जनरली डिजीज कॉज कर देते हैं, पैथोजेनिक हो गए, पैथोजेनिक हो गए, ये डिजीज कॉज कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक जल्दी इस पे काम नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, लास्ट डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस, जो ग्राम निगेटिव है उसके अंदर बेटा बड़े पोर है, उसके आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स है बच्चा, पोर्स है, पोर मतलब बड़े छेद, पोर्स, इसलिए इसका नाम पड़ा पोरीन, PORIN, पोरीन। बड़े पोर लाइक स्ट्रक्चर है, नाम पड़ेगा बेटा पोरीन, बड़े पोर, पोरीन। अब सारे डिफरेंस याद हो गए, रिपीट। ग्राम पॉजिटिव पेप्टिडोग्लाइकेन का मोटा लेयर, ग्राम निगेटिव पतला लेयर। ग्राम पॉजिटिव पेरिप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट, ग्राम निगेटिव प्रेजेंट। ग्राम निगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट। ग्राम पॉजिटिव में लाइपोपॉलीसेकेराइड, ग्राम पॉजिटिव एब्सेंट। पोरीन्स ग्राम निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। बस एक चीज याद कर ले, फिर तो हमेशा के लिए कहानी खत्म, फिर तो बेटा कहानी खत्म। देख लीजिए, ग्राम पॉजिटिव में स्पेशल एक एसिड होता है जो उसके सेल वॉल में जुड़े होते हैं, स्पेशल एसिड होता है बच्चा, नीट के एग्जाम में आ चुके, नीट के एग्जाम में आ चुका है। इस एसिड का नाम पता है, ये नाम दीजिएगा टीकोइक एसिड, टीकोइक एसिड। स्पेशल एसिड का नाम टीकोइक एसिड होता है, और नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं, नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं। अब कोई डिफरेंस नहीं, हो गया, हाई फाई जितना बताना था बता दे, हो ही नहीं सकता ना। तो याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव म्यूरिन का थिक लेयर है, कितना है बच्चा? 70 to 80 नैनोमीटर, मोटा लेयर है ना। ग्राम निगेटिव बच्चा पतला लेयर है, पतला लेयर है, 10 to 20 नैनोमीटर। देखो नाम में लिखे ना, मोटापा कम है, मोटापा कम है, 10 to 20 नैनोमीटर। पेरिप्लाज्मिक स्पेस नेगेटिव में है, आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव में है, लाइपोपॉलीसेकेराइड नेगेटिव में है। अब देखो एलपीएसएम अब याद हो जाएगा, एलपीएसएम बेटा अब याद हो जाएगा। देखो अब तुम्हें याद करा देता, थोड़े देर पहले बोला था फ्लैजेला के अंदर 4 रिंग होते, ध्यान से सुनो, रिलेट करो, अब बहुत मजेदार है। बोला था बच्चा ग्राम निगेटिव में 4 रिंग है, एल, पी, एस और एम। अब याद हो जाएगा, एल, पी, एस, एम। लालू प्रसाद से मिलो, 4। सर क्या क्या नाम है?
एम बच्चा जो मेम्ब्रेन पे होगा, मेम्ब्रेन पे होगा, जो मेम्ब्रेन पे होगा एम रिंग हो गया याद, जो मेम्ब्रेन पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के ऊपर है बच्चा, मेम्ब्रेन के थोड़ा सा ऊपर है सुप्रा, सुप्रा मेम्ब्रेन, सुप्रा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थोड़ा ऊपर है, सुप्रा मतलब एबव थोड़ा ऊपर। पी बच्चा पेरी प्लाज्मिक स्पेस में, पी बच्चा पेरी प्लाज्मिक स्पेस में है। चलिए एल बता सकते हो तुम लोग, एल का मतलब बता सकते हो? अरे लाइपो पॉलीसेकेराइड में है, लाइपो पॉलीसेकेराइड में, लाइपो पॉलीसेकेराइड में। अब देखो स्मार्ट बच्चे को समझ में आ गया सभी को? अरे ग्राम पॉजिटिव में केवल एस और एम रिंग ही क्यों होते? अब बताओ तुम, अब तुम बताओ, ग्राम पॉजिटिव में क्या पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा? नहीं। तो रिंग होंगे क्या? नहीं होगा। क्या वहां लाइपोपॉलीसेकेराइड है? नहीं है। तो क्या एल रिंग होगा? नहीं होगा। केवल बेटा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो दोनों जगह होता है, लेकिन मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के एवं एक रिंग होगा, दो रिंग होंगे। ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, एक अलग रिंग, लाइपोपॉलीसेकेराइड है, अलग रिंग। अब मेरे में से दिमाग में बेटा चला जा रहा है, लेकिन नीट में बच्चा, नीट में तो हाई फाई नहीं आता। हम तो मैक्सिमम पढ़ लें, मैक्सिमम पढ़ लें। नीट में क्या आएगा? पॉजिटिव निगेटिव में डिफरेंस बोलिएगा। पॉजिटिव का सेल वॉल अलग तरह का से बना है और निगेटिव अलग तरीके से बना है, बस दोनों का कंपोजिशन अलग है, खत्म खत्म बच्चा। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा बस यही लिखा है ना, यही लिखा है ना कि दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का नेचर बच्चा अलग अलग है। इसलिए जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन का मोटा लेयर है बच्चा, तो जब तुमने क्रिस्टल वायलेट डाला था, ध्यान सुनो, क्रिस्टल वायलेट डाला था, क्रिस्टल वायलेट इस लेयर के बीच में फंस गया, इस लेयर के बीच में बच्चा फंस गया। आयोडीन डाला, आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट एक कॉम्प्लेक्स बना दिए, सेल वॉल के लेयर के बीच में बच्चा फंस गया, पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर में फंस गया। हाँ, अब देखो निगेटिव में म्यूरिन का तो बहुत पतला लेयर है बेटा, बहुत पतला लेयर है, बहुत पतला लेयर है, तो बहुत कम उसमें कलर आया होगा। कहां 80 लेयर, कहां 2 लेयर, कहां 80 लेयर, कहां 2 लेयर। जैसे ही अल्कोहल डाला बच्चा, अल्कोहल डालने से क्या होता है? वो ड्राई कर देता है, वाटर को खींच लेता है, अंदर से वाटर को खींच लेता है। तो सारा बच्चा सेल वॉल वाटर खींच लिया, चिपक दिया, एक में पेप्टिडोग्लाइकन सब श्रिंक हो गया बच्चा, पिचक गया, सब पिचक गया, तो सारा कलर रह गया, सारा कलर रह गया। लेकिन दूसरे वाले में है ही नहीं पेप्टिडोग्लाइकन का मोटा लेयर, तो कलर नहीं रह पाया। जो भी कलर थे लाइपोपॉलीसेकेराइड में थे, आउटर मेम्ब्रेन में थे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में थे, और अल्कोहल ने सबको तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया, सारी चीज को तोड़ दिया तो सारा कलर निकल गया, सारा कलर निकल गया, इसलिए वहां कलर नहीं रहा निगेटिव, और इसमें कलर मेंटेन रहेगा। तो ये तो बेटा एमबीबीएस की चीज बता दी, ये तो डॉक्टर जब बनने जाओगे तब की कहानी बता दी, तो अभी टेंशन वेंशन नहीं लेना, जितना बताया आज देखिएगा। चलो अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? अब बताओ बेटा ईमानदारी से, अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? आया कोई समझ में? तो आज देखिएगा, लेक्चर को देखिएगा। अब वो बहाना नहीं सर वापस से बता दो, वापस से मिल जाएगा, आधे घंटे में लेक्चर मिल जाएगा, दो बार देख लीजिएगा, दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। एलपीएसएम के बारे में यहाँ क्यों बताया? अरे तभी तो समझ में आएगा ना। फ्लैजेला बेसल बॉडी सेल इनवेलप में था, हाँ सेल वॉल में थे, तो यहाँ पास चारों रिंग कहाँ कहाँ पास थे ये बता दिया, इसलिए नेगेटिव में 4 रिंग और पॉजिटिव में 2 रिंग क्यों बना ये मैंने बताया। ठीक है, तो वापस से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, वापस से बच्चे लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है।
हाँ सेल वॉल बेटा म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन बोला था ना, म्यूरिन बोलिए या पेप्टिडोग्लाइकन बोलिए, सेम चीज है, सेम चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। या तो म्यूरिन बोलिए या तो पेप्टिडोग्लाइकन बोलिए, सेम। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ दे कि कुछ बता दो। पॉजिटिव और पॉलीसेक्राइड मतलब कहाँ पॉलीसेक्राइड है यार? पॉजिटिव और पॉलीसेक्राइड मैंने कहा बोल दिया? मतलब मैंने वहां लिखा है, अरे भाई मैंने यहाँ लिखा है पॉलीसेक्राइड का स्पेलिंग नीचे में अच्छे से क्लियर नहीं होता तो ऊपर में लिख दिया। पॉजिटिव में पॉलीसेक्राइड इसलिए लिखा है, स्पेलिंग नीचे में अच्छे से नहीं लिख पाया था। ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है, तो आज यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। चलो ठीक है, तो अब बच्चा जाइए, अब होमवर्क बना लीजिएगा, ध्यान से सुनो, होमवर्क कर लीजिएगा। 1 to 80 बेटा उस क्वेश्चन बन जाएंगे, पियर्सन के बुक से 1 to 80 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब कोई बहाना नहीं, पूरा चीज पढ़ा दिया, सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी सब कुछ बता दिया। तो 1 to 80 क्वेश्चन बच्चा पियर्सन के बुक से, डॉक्टर ली से बच्चा लगभग 40 के आसपास ही जो बनता है बेटा बनाई, पियर्सन में तो 1 to 80 बन जाए, डॉक्टर ली में लगभग बेटा 45 के आसपास ही बन पाएंगे, क्योंकि अगले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तब बनेगा। अगले क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले। ठीक है, मेरे में से जाहिद इकबाल, क्या हमें पियर्सन बुक लेना चाहिए? तुम्हारी मर्जी, मैं कहूंगा डॉक्टर ही ले लो, तुम्हें ज्यादा बेटर शायद पियर्सन लग रहा हो, पियर्सन में ज्यादा बेटर ढंग से दिया है, जो भी एनसीईआरटी का लाइन है वही चीज दिया है, तो ले सकते हो, पियर्सन बुक भी ले सकते हो। तो या तो डॉक्टर ले लीजिए या तो पियर्सन ले लीजिए, दोनों भी ले सकते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हाँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा चीज है। ठीक है, तो आज बच्चा सारे क्वेश्चंस बना जाइएगा, कोई अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, डॉक्टर अली थोड़ा सा अपग्रेडेड है, लेकिन मेरे में से दोनों बुक अच्छी है। पियर्सन, बहुत सारे बच्चे ने बोला पियर्सन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मतलब ठीक है, और डॉक्टर अली में कुछ कुछ बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, बाद के टॉपिक का पहले आ गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, उसमें ये गड़बड़ है, अचानक से तुम्हें आगे का टॉपिक का मिल जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अबे राकीब अभी बना ले, अभी डॉक्टर अली अभी इंडिया में मैंने बोला था ना सबसे अच्छा बुक चल रहा है, तो अभी तुम डॉक्टर अली को बनाओ। ठीक है, मॉड्यूल मिलेगा, अगर तुम्हारे 2 महीने तक क्लासेस बंद रहेगी तो मॉड्यूल कब मिलेगा? ठीक है, वो तो आने के बाद मिलेगा ना, कॉलेज। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, डॉक्टरी से बनाइए, और जब तक है बच्चा पियर्सन की बुक से बनाते। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। अच्छा, ये आ भी गया, डॉक्टर अली बुक आ गई। ठीक है, वो अच्छा बुक होगा, साफ सुथरा दिखने में, तो बनेगी बच्चे। अभी हम लोग ने धीरे धीरे और पढ़ाई करेंगे तो और अच्छे से बनेगा, टेंशन नहीं। ठीक है, बहुत स्लो चल रहे हम लोग, बहुत स्लो चल रहे। एनसीईआरटी का मुश्किल से 4 पेज भी नहीं पढ़ा है, 4 पेज भी नहीं पढ़ा अभी तक। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।